नाज़रीन करम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला उसको बहाल कर दिया गया। और वो कप्तान जो थे आपके इमरान खान, कभी वो बल्ला लहराते थे अपने जलसों में और कहते थे कि मैं आज तक जो है सिर्फ इससे छक्के लगाता आया हूँ, लेकिन अब जो है मैं इससे इनकी पिटाई भी करूँगा। वो पिटाई करनी है आपने अपने वोट की ताकत से, और जुल्म का जो बदला है वो आपने लेना है वोट की ताकत से, अपने वोट की ताकत से। वो जुल्म कौन सा है? वो जुल्म जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, वो जुल्म जो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया, वो जुल्म जो इन्होंने इमरान खान के साथ किया, वो जुल्म जो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ किया, वो जुल्म जो इन्होंने पाकिस्तान के कानून आइन निज़ाम के साथ किया, उस जुल्म का जो है आपने बदला लेना है 8 फरवरी को। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे लेते हैं बदला, इस निज़ाम से, इन ताकतवरों से, इन भगोड़ों से। और इस टाइम पूरी पीडीएम जो है, पूरी पीडीएम जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम, जितने भी ये लोग थे इस टाइम अफसुर्दा होकर बैठे हुए हैं। मीटिंग्स हो रही हैं, अब करें तो करें क्या ये, क्योंकि वो लंदन प्लान का तो हिस्सा था ना कि पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्या हो गया है, अब तो वो 70 नशिस्तें जो थी वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चली जाएंगी। पेशावर हाई कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला है, और वो जो इलेक्शन कमीशन एक जमात बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उसने जो एक जवाब बनाया था इंट्रा पार्टी इंतखाबात का, और फिर वो बल्ला ले लिया था। आज उस फैसले को, इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया है, खत्म हो गया। और अब फैसला दे दिया, अभी जो है उसका तहरीरी और फैसला जो है वो जारी होगा। लेकिन अभी जो एक फैसला आया उसमें यही है कि पीटीआई का जो इंतखाबी निशान बल्ला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा, और इंतखाबी निशान पर, इसी इंतखाबी निशान पर जो है इलेक्शन कमीशन ये अपने एक तो वेबसाइट पर भी अब बल्ला जो है वो दिखाएगा, और रजिस्टर्ड जो पार्टियां उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काउंट भी करेगा, और इसी निशान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इलेक्शन कमीशन अब आगे क्या करेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पीछे पड़ा हुआ है काफ़ी महीनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। उनकी तो कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से इसको दहशतगर्द जमात जो है वो करार दे दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन अब क्या करेगा इलेक्शन कमीशन के, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल चुका है? इस बारे में डिटेल से बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट पे कीजिएगा। नाज़रीन करम, जैसे मैंने आपको इब्तिदाइये में बताया कि आज जो है वो पूरी पीडीएम में अफसुर्दगी छाई हुई है, और मीटिंग्स भी हो रही हैं कि अब किया तो किया क्या जाए। और आज जो पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने, 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया है, और ये फैसला इनके लिए फिर आज एक डरावना ख्वाब जो है वो बन गया है, और रात की नींदें जो है एक दफ़ा फिर उड़ चुकी हैं। ये बड़े तवील जो है वो दलाइल हुए इनके अपने, यानी जो वो लॉन्च किए हुए थे ना इनके अकबर एस बाबर, जो कि अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बताते हैं, लेकिन मुनहरिफ अरकान में वो शामिल होते हैं। बड़े दलाइल दिए उन्होंने कि जी ऐसे नहीं तो ऐसे। तो फिर अदालत ने ना उसके ऊपर एक जज ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया जा रहा था तो आपको एटलीस्ट तब तो बोलना चाहिए था ना। तो आप अब बताएं आप चाहते क्या है? आपने इतने सफात पर मुश्तमिल जो है इतना अदालत का वक्त ज़ाया किया, क्या चाहते क्या हैं आप? उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो दोबारा हो। और फिर अदालत ने वही जो मैंने आपको पहले बताया था, अदालत ने कहा कि देखें इंट्रा पार्टी यानी कि जो पार्टी के अपने इंतखाबात हैं वो करवाना पार्टी की जो है अपनी जिम्मेदारी है। वो जिस तरीके से चाहे, जिस मर्जी तरीके से चाहे वो करवा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ दस्तावेजात वगैरह को देख सकता है। बाकी इंट्रा पार्टी इंतखाबात को वो कुछ नहीं कह सकता, कलअदम करार नहीं दे सकता, ये नहीं कह सकता धांधली हुई थी, जो हुआ था ये उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आखिरकार आ गया, और ये एक बहुत बड़ी खबर है। और मैं कहता हूं कि एक दफ़ा दोबारा जो है एक तहरीक, एक नया जज्बा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो पैदा हो चुका है। और बैरिस्टर अली जफर ने यह भी कह दिया कि अगर कुछ टाइम तक, यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी रात के 9 या 10 बजे तक, अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी वेबसाइट पर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इतना भोड़ा काम किया था कि तहरीक इंसाफ को जो कल रात एक उन्होंने लिस्ट जारी की है रजिस्टर पार्टियों की, वहां पर तहरीक इंसाफ को शामिल नहीं किया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान भी नहीं था। तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत का मुर्तकिब होता है, और फिर हम जाएंगे अदालत जाएंगे और इनके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी। खैर देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन जो है
वो अब क्या कर सकता है इसके ऊपर, क्या, क्योंकि हामिद खान साहब ने तो सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले लिया, जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त उन्होंने दायर की हुई थी बल्ले के निशान के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट से आ गया फैसला। लेकिन अब बात करती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या कर सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पहले जो है वो कभी सिर्फ वही बातें मानते हैं जो कि उनके उनके जो है फेवर में आ रही हो। जैसे कि 14 मई को ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, इंतखाबात करवाए, नहीं करवाए गए, और उसके बाद क्या हुआ, उसके कोई बोला ही नहीं उसके ऊपर। काजी फायज ईसा साहब वो भी नहीं बोले, वो जो इतने पुराने केस जो है खोल कर बैठे हुए, लेकिन वो भी नहीं बोले इसके ऊपर। अच्छा, अब ये पेशावर हाई कोर्ट का जब सिंगल बेंच का फैसला आया, जब आपको याद होगा कि पहली दफा तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिला, फिर इलेक्शन कमीशन गया तो वो छिन गया, लेकिन जब पहली दफा फैसला आया, सिंगल बेंच ने फैसला दिया, तो तब भी इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पर या बल्ले का निशान नहीं दिखाया तहरीक इंसाफ का, और रजिस्टर जो है वो पार्टी भी नहीं दिखाई। अब सवाल ये भी है कि क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फायज ईसा तो यही चाहते हैं कि इमरान खान इक़्तिदार में ना आए, इमरान खान जेल से बाहर ना निकले, और इमरान खान जो है वो इलेक्शन में इमरान खान की जमात हिस्सा ना ले। कई उनके रिमार्क्स आपने सुना होंगे, वो आपको याद होगा कि एक उन्होंने कहा था कि क्या हाई कोर्ट के फैसले जो है वो पूरे मुल्क पर चलेंगे। जी बिल्कुल चलेंगे काजी फायज ईसा साहब, क्योंकि ये हमारा नहीं, आपके बनाए हुए कवानीन है कि आर्टिकल 191 कहते हैं कि जो फेडरल के इश्यूज होंगे, और फेडरल आता है इलेक्शन कमीशन में, वो सारे इश्यूज वगैरह या जो उसके अंदर इंक्लूड होगा वो हाई कोर्ट सुन सकती है और उसके ऊपर फैसला भी दे सकती है। इसमें ये कोई दो राय नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा वही सारे मुल्क पर जो है इंप्लीमेंट होगा। ये मैं नहीं कह रहा, आर्टिकल 191 कह रहे हैं, अगर आप उसको पढ़ें तो आपको इजीली जो है वो समझ आ जाएगी। और देखते हैं कि इसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं इलेक्शन कमीशन या नहीं जाता। अगर जाते हैं तो फिर भी जो है वो तहरीक इंसाफ का अब लग यही रहा है कि बल्ला सिक्योर हो चुका है, क्योंकि तमाम चीजें आइन और कानून के मुताबिक हुई और बिल्कुल खुली किताब की तरह हर किसी को पता है। आर्टिकल 191 भाई ऑर्डर आ गया है तो उसके ऊपर अब कुछ हो नहीं सकता। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, और पहले भी इन्होंने कई दफा कोशिश की थी, पहले 2 दफा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए पीटीआई ने, एक दफा कलअदम करार दिया, 70 दिन फैसला महफूज रखा कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन का वक्त करीब आए, फिर दोबारा कलअदम करार दे दिया। लेकिन अब जो है बिलाखिर बहुत बहुत मुबारक हो एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को, और उन लोगों को जो चट्टान की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। 8 फरवरी जुल्म का बदला वोट की ताकत से। अपना ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.